हेलो फ्रेंड्स, संख्या और संख्या पद्धति ये वाला जो सवाल है वो सीखेंगे अपन। यहाँ पर एक प्रश्न लिया है मैंने, अंक 5, 4, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या केवल ज्ञात करना अपने को लिखना है, इसमें ना तो अंतर ज्ञात करेंगे ना योग। तो पहले सबसे बड़ी संख्या जो है निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लिख दिया है मैंने हल। सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो ज़्यादा अंक है, सबसे बड़ी वो अंक लिखो पहले। तो इसमें 9 है सबसे बड़ी संख्या, 9 पहले लिख लो 9। और उससे छोटी कौन सी है? 7। उससे छोटी कौन सी है? 5। उससे छोटी कौन सी है? 4। तो ये बन जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। यहाँ से गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। इस प्रकार से इधर से गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9754 ये सबसे बड़ी संख्या इसमें निकली। अब उसने प्रश्न ने यह कहा है कि सबसे छोटी संख्या भी ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या भी अपन यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे छोटी संख्या भी निकाल लेंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब ये सबसे बड़ी अपनों ने निकाली थी, तो सबसे बड़ा अंक जो है अपनों ने लिखा था। तो उसी प्रकार से अब ये छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या जो है वो लिखेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी है? 4 है यहाँ से। तो पहले अपन लिख लेंगे 4, फिर 5, फिर उससे बड़ी कौन सी है? 7, फिर उससे बड़ी कौन सी है? 9। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगी? यहाँ से फिर इकाई दहाई से गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 4579 4579 ये जो है सबसे छोटी संख्या अपनी निकल गई। तो इस प्रकार से अपन बड़ी और छोटी संख्या निकाल लेंगे। अब अगला प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। ये तो अपनों ने बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात की है। अगर वो प्रश्न अगर कह देता कि अंतर ज्ञात करो, तो फिर अपन इनमें से क्या कर लेते? घटा लेते, दोनों संख्याओं में से घटाव कर लेते। लेकिन उसने केवल प्रश्न ने कहा है कि संख्या ज्ञात करो, तो अपनों ने दोनों संख्या ज्ञात लिख दी है ना, कि बड़ी संख्या। अगर अंतर का पूछा जाता तो फिर यहाँ लिखते अपन अंतर का, कितना अंतर आता है। तो देखते हैं 9, 7, 5, 4 और अंतर का अर्थ होगा घटाव। तो अगर घटाई जाए तो घटा के देखते हैं अंतर कितना आता है। 4, 5, 7 और 9 दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अगर ये ऐसा प्रश्न आता तो फिर अपन ऐसे घटाव कर लेते, है ना। लेकिन प्रश्न में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ, प्रश्न केवल ज्ञात करना था। तो अंतर अगर पूछा जाए तो दोनों से घटाव कर लो, बड़ी संख्या में और छोटी संख्या में। यहाँ पर 4 है, 4 में से 9 नहीं घटेंगे, इधर से उधार लेंगे, 14 बनाएंगे और 14 में से 9 घटाएंगे। तो 9 में से 9 और कितना जोड़ेंगे? 14 हो जाए तो 9 से 10, 11, 12, 13 और 14 अंगुल से भी अपन गिन लेंगे। देखना कि 9 से 10, 11, 12, 13 और 14, तो 5 बचेंगे। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ पर एक इधर उधर उधार दे दिया था 4 को, तो यहाँ 4 ही बचे हैं। 4 में से 7 घटाओ तो नहीं घटेंगे, फिर उधार ले लो इधर से 7 से,
14 हो जाएंगे। 14 में से 7 घटा दो, तो 7 और 7 14 होते हैं। 14 में से 7 घटा दो तो क्या बचेगा? 7। यहाँ पर आगे बढ़े, यह उधार दे दिया था 7 ने, 6 ही बचे। 6 में से 5 घटा दो, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ लिख दिया अपनों ने 1। और 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, तो अगर अंतर ज्ञात करना है तो फिर 5175 ये आंसर आएगा आपके। बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी संख्या बनाएंगे, लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे, तो इस प्रकार से अंतर भी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। एक प्रश्न और है इसी टाइप से, इसी प्रकार एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना। 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपन ज्ञात करते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2 अंकों की? यहां पर लिखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। अब प्रश्न ने ये कहा है कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, लेकिन ये 99 तो 2 अंकों की तो 8 से पूर्णतः विभाज्य है नहीं, तो इसी में अपन क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो संख्या अपनी पूर्णतः विभाज्य वाली निकल जाएगी। चलो भाग दे के देखते हैं। 99 में किसका भाग देंगे? प्रश्न ने कहा 8 से, है ना, पूर्णतः विभाज्य, तो 8 से इसी में भाग दे दो। 8 का 9 में, तो 8 एकम, 8 का ऐसा पहाड़ा बोलेंगे 9 से आगे न जा। 8 एकम 8, कितनी बार बोले? 1 बार, 1 इधर लिख देंगे, घटा देंगे। 9 में से 8 घटाओ, 1 बचेगा, ऊपर से उतार लेंगे 9, अब 19 हो गए। 8 का ऐसा पहाड़ा बोलेंगे 19 से आगे न जा पाए, तो 8 दूना 16, 8 दूना क्या होगा? 16, 16 यहाँ लिखेंगे, कितनी बार बोले? 2 बार, 2 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे। 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 1 में से घटाएंगे 0 बचेगा, तो यहाँ पर अपन क्रॉस लिख देंगे। तो कितने आ रहे? शेषफल कितने आएंगे? 3, भागफल 12 आ रहे हैं। तो अपने को 99 जो सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की, 99 में से 3 घटा देंगे, भागफल वाला नहीं घटाएंगे, शेषफल वाला घटा देंगे, तो अपना जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 99 माइनस 3, 99 ऋण 3, तो क्या बचेगा? घटाएंगे तो 99 में से 3 घटा दो, 9 में से 3 घटाया 6 और 9 वैसा का वैसा ही, तो 96 अपना आंसर आ रहा। अब पूर्ण विभाज्य हो जाए, क्या कहा प्रश्न? पूर्ण विभाज्य हो जाए, तो अपन ये इसमें भी भाग दे के देख ले पूर्ण विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये अपने उत्तर आ गए हैं, यहाँ लिख देते हैं उत्तर, और इधर देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो 8 से भाग देंगे 96 में, 8 एकम 8, कितनी बार बोलेंगे? 1 बार। 9 में से 8 घटाएंगे 1, ऊपर से उतार लेंगे 6, 8 का पहाड़ा 16 से आगे न जा पाए, 8 दूना की 16, 2 बार बोलेंगे और 6 में से 6 घटा देंगे और 1 में से 1 घटा देंगे, तो ये पूर्ण विभाज्य हो गई है। तो यही फ्रेंड्स अपना आंसर 96 उत्तर आएगा। तो ये 2 सवाल मैंने बताया संख्या और संख्या पद्धति से।